अथ 7वां अध्याय। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय प्रारंभ। चंड और मुंड का वध होगा। इसमें मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर सुर सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और माथे पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। कलहार फूलों की माला पहने हाथ में शंख युक्त पात्र लिए हुए। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में मेहंदी शोभायमान दे रही है। ऋषि बोले, इसके पश्चात सुम की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगणी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से लैस हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उपयोग करने लगे। किसी ने धनुष ताना, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध आया और उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। ललाट में भौएं वक्र की तरह खिंच गईं। तब वहां से तुरंत विकराल मुखी वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल मात्र अस्थि पंजर शेष था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और अंगारे के समान लाल थीं। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुखाग्रास बना डालती थीं। किसी को बालों से पकड़ लेती, किसी का गला दबोच लेती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती। वे असुरों के फेंके हुए बड़े बड़े शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से चकनाचूर कर डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना खत्म कर डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग के कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की ओर समस्त सेना को क्षण भर में धाराशाही कर दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आवृत कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख के में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकल अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। सिंह पर से उठकर चंड पर हमला किया और उनके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मारा गया देख कर मुंड ने भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना आतंकित हो चारों ओर भाग खड़ी हुई। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड के मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैं चंड और मुंड नामक 2 महासुरों को भेंट करने के लिए लाई हूँ। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम विख्यात होगी। इति चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्णम। बोलो जय माता दी।
ये था दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय संपूर्ण। आज हमने आपको 6ठा अध्याय और 7वें अध्याय को सुनाया। यकीन जानिए दुर्गा सप्तशती एक विशेष पाठ है जिसे करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आपके परिवार पर माँ अपनी कृपा सदैव बनाए रखती है। जहाँ सप्तशती का पाठ होता है, ऐसा माना गया है, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि वहाँ माँ अम्बे खुद निवास करती है। तो मुझे विश्वास ही नहीं, यकीन भी है कि भाई आप चाहेंगे कि माँ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो कल से आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ा करें, पाठ का आनंद लें और माँ भगवती की कृपा आप सभी पर इसी तरह बनी रहे। जयकारा मेरी कालिका माई का, जयकारा मेरी चामुंडा माई का।